हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं साथियों आज का जो टॉपिक देखेंगे वह है आज मेरा जो सीट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 जिसको SSC बोलते हैं उसका सॉल्व पेपर 2018 को हम सॉल्व करेंगे। सीट नंबर 24 है। तो चलिए साथियों बारी बारी से एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला बड़ा है कि फाइंड द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब अप्रोप्रिएट उचित एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। जो दिया हुआ गिवन मतलब दिया हुआ वर्ड में से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है मतलब कि उसको चूज करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम जो उचित हो, जो बहुत ही उचित हो उसी को ही सेलेक्ट करना। और एंटोनियम मतलब क्या होता है? जो विपरीत शब्द को बोलते हैं, विपरीतार्थ को बोलते हैं। पहला लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम मतलब आज़ादी। तो फ्रीडम, तो इसका जो एंटोनियम होगा फ्रीडम है। तो यानी यदि किसी को फ्रीडम मिल रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा? दास मतलब वो बंधन हो गया। मतलब कह सकते हैं स्लेव बोल सकते हैं। तो इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा साथियों? पहला स्लेवरी मतलब होता है दास, बंधन। और देखिए यहाँ फ्रीडम, तो इसका साइनोनियम हो जाए फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ादी। ऑटोनोमी मतलब ऑटोनोमी शासन से रिलेटेड है। ऑटोनोमी स्वयं शासन। रिजर्वेशन जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं अपना जैसे वो अपना स्पेसिफाई मतलब एक क्या बोलते हैं रिजर्वेशन, एक क्या हो गया? एक सिंगल के लिए मतलब एक डिफाइन हो गया। मतलब एक तरह से इसको कह सकते हैं एक रिजर्वेशन कराते हैं ना, तो ये अलग हो गया इसीलिए स्लेवरी हो जाएगा। रिजर्वेशन हो गया कोई खास मतलब एक पॉइंट को मतलब कि एक मतलब उसको अलग इंडिकेट कर रहा है, स्पेशल हो गया, इसलिए ये वाला नहीं होगा। तो पहला का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है स्लेवरी। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन हुआ उसके लिए ओल्ड लाया। द कैसा है? तो द ओल्ड मैन विश टू डोनेट, टू प्लस भी1 डोनेट हिज डास। हिज प्लस नॉन आएगा, हिज प्लस नॉन पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो हिज डास वेल्थ फॉर द किसके लिए? फॉर द अपलिफ्टमेंट मतलब क्या था? उत्थान ऑफ द डाउन ट्रोडन, जो डाउन ट्रोडन है उनके उत्थान के लिए। मतलब डाउन ट्रोडन मतलब होता है जो निचले तबके के लोग, उनके उत्थान के लिए क्या करेगा? ओल्ड मैन विस्ट मतलब ही टू पास्ट में है, मतलब इच्छा जाहिर कर रहा था। टू डोनेट हिज, देखिए इमेंस मतलब होता है ह्यूज अमाउंट में। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इमेंस होगा। एल्यूसिव मतलब होता है भ्रामक, जो भ्रमित कर देता है उसको बोलते हैं एल्यूसिव होता है। एमिनेंट मतलब होता है विख्यात, तो ये एमिनेंट विख्यात तो नहीं होगा। इंटेंस मतलब तीव्र, इंटेंस होना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर इमेंस मतलब जो उसके पास ह्यूज वेल्थ है, जो क्या बोलते हैं ह्यूज मतलब जो बहुत सारा धन है, जो मतलब जिसका कोई सीमा नहीं उतना धन है, उसको क्या करेगा? अब बिस्ट इच्छा जाहिर किया किसके लिए? तो डोनेट करेगा, दान करेगा किसके? तो अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इमेंस। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला वर्ड देखिए, पहला वर्ड है कॉन्सिक्यूस, तो CONSCIOUS होता है। इसका CONSCIOUS होता है। अगला कोरिजिबल CORRIGIVL होता है। कंप्लेसेंट COMPLA कंप्लेसेंट होता है, एस नहीं होता, COMPLACENT कंप्लेसेंट होता है। अगला कंटेम्पिटेबल CONTEMPTIBL, तो यही राइट है। इसमें क्या था गलत? कॉन्सिक्वेंस में CONS होता है, एन के बाद SCIOS। इसमें क्या था? कोरिजिबल CORR होता है, RRIGIVL। इसमें COMPLACENT होता है। तुम्हारा राइट कौन सा है? तो कंटेम्पिटेबल है। आगे बढ़ते हैं साथियों। लेट अस क्या है? बी का ऑब्जेक्टिव केस है। नॉट नेगलेक्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। क्या कर रहा है? लेट अस नॉट मतलब निगेटिव बता रहा, नॉट नेगलेक्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स मतलब पहलू होता है ऑफ लाइफ। ऑल्दो का पेयर क्या होता है साथियों? दो होता है। तो ऑल्दो परस्यू मोमेंट्री प्लेजर। तो ऑप्शन देखते हैं साथियों। देखिए ऑल्दो, लेट अस नो नेगलेक्ट भी1 important aspects of life although pursue momentary pleasure। तो साथियों देखिए यहाँ पर
बाई परस्यूड, तो भी पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पास्ट में बाई परस्यूड है। अगला देखिए ऑप्शन दूसरा थ्रू परस्यूड, ये भी नहीं होगा। और ये वाला ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ऑल दो का पेयर क्या होता है, दो होता है, THOUGH दो, तो ये तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर से देखते हैं, लेट अस मतलब सिंपल प्रेजेंट से शुरू हुआ, लेट अस नॉट नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको मतलब कि इनकार नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है जो हमारा, उसको उससे हम नेगलेक्ट मतलब कि इनकार नहीं कर सकते हैं। बाइल देखिए जब, कब, बाइल परस्यूरिंग मोमेंट्री प्लेजर, जब थोड़ा पढ़िएगा तो देखिए लेट अस नॉट, मतलब हम इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है लाइफ का, जो महत्वपूर्ण पहलू है उससे हम नेगलेक्ट इनकार नहीं कर सकते हैं। कब, जब बाइल परस्यूरिंग मोमेंट्री प्लेजर, तो यह जब का सेंस होगा वाइल जब, तो इसलिए ऑल्दो नहीं होगा, ऑल्दो होता तो द होता। और देखिए जब हम खुद कर रहे हैं, यानी पैसिव का, पैसिव तो है ना डूबर, किसी करने वाला दूसरा नहीं है। जब हम खुद करते हैं परस्यूरिंग मोमेंट्री प्लेजर, तो उसके जब किसी प्लेजर मतलब खुशी होता है, तो उसके जो खुशी को जब महसूस करते हैं मोमेंट्री क्षणिक वाला, तो उस पर हम निगलेक्ट नहीं कर सकते इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट से। तो यही ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, अगला साथियों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडियम इन द गिवन सेंटेंस। He kicked up a row when he was kicked up a row when he was past word denied entry to the amusement park। देखिए ही होगा, इसके लिए V2I kicked up a row when हुआ, he was denied entry to the amusement park। तो साथियों यहाँ पर क्या kicked up a row, यदि अर्थ से करना चाहते हैं तो देखिए ये इसका एडियम्स याद रहेगा तो बन जाएगा ही किक्ड अप एरो, क्या किया, किक्ड अप किया एरो को, बेन ही वाज डिनाइड एंट्री टू द अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट मतलब जो पार्क है, अम्यूजमेंट मतलब कि उसको बोल सकते हैं हास्यास्पद मतलब मनोरंजन वाला पार्क, उसको जब डिनाइड कर दिया एंट्री से, तो क्या करेगा, क्रिएट क्राइड विथ सौरो से नहीं होगा, किक्ड द गार्ड को किक्ड करेगा, मतलब नहीं बेटेड नहीं, क्यों नहीं, क्रिएटेड फस मतलब कि एक गुस्सा, मतलब उसमें क्या होगा, गुस्सा मतलब कि वो नाराज हो गया। किक्ड सौरो मतलब तो दुख हो गया, यहाँ पर दुख के सेंस नहीं जाएगा, लेकिन क्रिएटेड है फस, बोलते हैं ना कि जब उसको डिनाइड किया तो फस, उसी को सेंस में आएगा। अगला है, फाइल सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांसिस्ट मतलब होता है क्षणिक, मोमेंट्री जो क्षण भंगुर मतलब कुछ क्षण समय के लिए हो। तो देखिए स्टेशनरी मतलब होता है, ये स्टेशनरी अस्थिर होता है, क्या होता है, अस्थिर होता है। और जो स्टेशनरी, एक स्टेशनरी आपको बताते हैं जहाँ सामान खरीदते हैं उसे, वो होता है STATIONERY। ये कहता हूँ जहाँ से हमारे सामान मतलब कि किताब कॉपी जो रखता है जो दुकान, उसको बोलते हैं स्टेशनरी, NERY। सेलेस्टियल हो गया, खगोलीय हो गया, टेम्पोरल हो रहा जो क्षणिक हुआ। तो यहाँ ट्रांसिस्ट का एंटोनियम देना होता है। ट्रांसिस्ट खुद मोमेंटम क्षणिक को दिखाता है, इसलिए परमानेंट एंटोनियम होगा, यानी विपरीत होगा। मतलब टू गिव अप द थ्रोन मतलब होता है गद्दे को त्याग देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेट होता है, क्या होता है, एब्डिकेट होता है। और ये सर्प इसमें नहीं होगा, सर्प मतलब तो होता है इसको क्या बोलते हैं, कंसाइन मतलब तो दूसरा सेंस देता है, बिक्यूथ हो गया, बिक्यूथ भी यहाँ नहीं होगा तो क्या होगा, एब्डिकेट होगा। टू गिव अप द थ्रोन, इसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, एब्डिकेट।
देखिए यहाँ पर क्या होगा, एब्डिकेट होगा। गिव अप ए थ्रोन मतलब एब्डिकेट। बेक्यूथ मतलब होता है क्या साथियों, बशियत। बेक्यूथ मतलब क्या होता है, बशियत। जो बशियत में मिलता है, बशियत रहता है, उसको बोलते हैं बेक्यूथ मतलब बशियत। कंसाइन मतलब क्या होता है, सुपुर्द। मतलब आपको मैं सुपुर्द कर रहा हूँ, CON सुपुर्द मतलब किसी चीज़ को सुपुर्द कर रहा है। अगला इसर्प मतलब हड़पना। उसर्प मतलब हड़पना क्या होता है साथियों, उसर्प मतलब हड़पना होता है। तो यहाँ क्या होगा, एब्डिकेट हो जाएगा, क्योंकि बेक्यूथ बशियत तो यहाँ नहीं होगा, कंसाइन शुद्ध सुपुर्द नहीं होगा, और सर हड़पना नहीं होगा, तो हमारा एब्डिकेट होगा। अगला देखते हैं, गिवन बिलो और 4 जम्बल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट गिव द करेक्ट ऑर्डर। तो इस तरह के जम्पल वर्ड को क्या करते हैं हम, ऑप्शन के अनुसार मारते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, ए से शुरू हो रहा है, देखते हैं। व्हाट कैन बी डू, व्हाट कैन बी डू टू अवॉइड, अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन, एंगर गुस्सा और प्रोवोकेशन उकसाना को कम करने के लिए। व्हाट कैन बी डू टू अवॉइड, अवॉइड मतलब इसको हटाने के लिए क्या करें। तो इससे शुरू होगा, देखिए ये देखते हैं, तो इससे आगे बढ़ते हैं, सी देखते हैं। The society is full of people who thinks and act differently. Society is full of people who thinks and act differently. जो क्या करता है, सोसाइटी बहुत व्यक्तियों से भरा जो क्या करता है, अलग अलग चीज़ सोचता और अलग अलग काम करता। तो एक के बाद यदि सी जाते हैं, उसके बाद देखिए पढ़ते हैं, एंगर एंड टेंशन और प्रीवेलेंट, प्रीवेलेंट ड्यू टू कन्फ्लिक्ट अराइजिंग और दिस डिफरेंस। सी के बाद तो बी मिल रहा है, ठीक है, सी के बाद क्या बोला, बी मिल रहा है। लेकिन देखिए आगे देखिए, बी नीड टू डेवलप। यहाँ पर देखिए, व्हाट कैन बी ड्यू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन। पहले क्वेश्चन करने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे क्वेश्चन क्यों किया गया। तो ए से तो शुरू नहीं होगा, यदि आप ए सी और बी मारते हैं तो अगला देखिए, बी नीड टू डेवलप इन आवर सेल्फ द कैपेसिटी फॉर कन्वर्जेशन टू टर्न निगेटिव एक्सपीरियंस इनटू पॉजिटिव थिंकिंग। तो इसके बारे में कब बोलेगा, जब ये बोलेंगे तब ना, कि एंगर एंड प्रोवोकेशन को हटाने के लिए क्या करेंगे, मतलब इसका पेयर इसके साथ बनता है। क्योंकि आप अपने को सोचिए कि व्हाट कैन बी डू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन, तो इसका जो पेयर बन जाए बी नीड टू, मतलब क्या करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, वी नीड टू डेवलप इन आवर सेल्फ, अपने आप में क्या विकास करना, आवर सेल्फ में। द कैपेसिटी फॉर कन्वर्जेशन टू टर्न, कन्वर्जेशन टू कैपेसिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, टू कन्वर्स करने का ऑर्डर नेगेटिव एक्सपीरियंस इनटू पॉजिटिव एक्सपीरियंस। यानी ए के बाद डी ऑप्शन है, तो ए के बाद डी इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों तो कट गया। अब देखिए इसमें क्या है, सी से स्टार्ट ये भी है, ए के बाद डी है, तो सी के भी सी पढ़ते हैं। तो देखिए पहले सी से दोनों में स्टार्ट है। द सोसाइटी इज़ फुल ऑफ पीपल, मतलब लोगों से भरा हुआ है सोसाइटी, हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। अब देखिए ये पढ़ते हैं, व्हाट कैन बी डू, व्हाट कैन बी डू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन। डायरेक्ट ये नहीं पूछ सकते हैं जब सोसाइटी होती है। यहाँ पर देखिए सी के बाद बी पढ़ते हैं, एंगर एंड टेंशन आर प्रीवैलेंट ड्यू टू कन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ दिस डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस, तो यही दिस डिफरेंस, यानी जो अलग अलग सोचता है, थिंक करता है और एक्ट डिफरेंट, इसी के लिए आया दिस डिफरेंस। तो हमारा सी के बाद बी आएगा, सी के बाद कौन सा है, और ए और डी पेयर बनेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ था क्या, वो एंगर एंड टेंशन को इससे लिंक किए, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है रेटिसेंट। रेटिसेंट का बोलना है साइनोनियम। रेटिसेंट होता है जो आदतन कम बोलता है, उसको बोलते हैं रेटिसेंट। तो रेटिसेंट का जो साइनोनियम होगा साइलेंट होगा, साइलेंट होता है जो कम बोलता है। एक्सट्रोवर्ट हो गया इसका एंटोनियम। इंट्रोवर्ट मतलब होता है आत्म मतलब आंतरिक रूप से बोलता है, मतलब अपने मन में। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बाहरी मतलब बोलता है, मतलब कि खुला में एक्सट्रोवर्ट होता है। कैरुलस मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। कॉन्फिडेंट मतलब जो आपको अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, उसको बोलते हैं। तो रेटिसेंट का क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट होता है तो बहुत बोलने वाला होता है ये भी, लेकिन इसका एंटोनियम बोला है तो साइलेंट हो जाएगा। अगला देखिए, फिल्म द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द कमिटी मेंबर्स, द कमिटी मेंबर्स, मेंबर्स, द कमिटी मेंबर्स, एक सारे मेंबर नहीं, बहुत सारे मेंबर कमेटी में। बेयर, इसके लिए बेयर है। इन, डास, ओवर द बजट, ओवर द बजट फॉर द फंक्शन।
द कमिटी मेंबर इन डिफरेंस, डिफरेंस होगा, डिफरेंस मतलब अंतर होता है, और ई डिफरेंस DEFERENS मतलब इसका मतलब होता है सम्मान। क्या होता है साथियों? सम्मान। इस डिफरेंस मतलब क्या होता है? सम्मान। डिफरेंस मतलब क्या होता है? सम्मान। अगला इसका मतलब देखें डिसेंड, DESCEND, डिसेंड मतलब चढ़ाई, बंस, बंस होता है, चढ़ाई होता है, ये सारे होता है। डिसेंड मतलब बंस होता है, चढ़ाई होता है, DESCEND। और ये डिसेंड मतलब मतभेद। तो देखिए आप अपने सोचिए, अब हम आपको चार ऑप्शन, चारों का हिंदी अर्थ बता दिए। तो यहाँ देखिए कमिटी मेंबर बेयर इन डास ओवर द बजट फॉर द फंक्शन। तो कमिटी मेंबर्स बेयर इन डास किस में होगा? डिफरेंस में होगा, दोनों में अंतर होगा नहीं। डिसेंट होगा, मतभेद हो गया, ओवर किस पर? द बजट फॉर द फंक्शन मतलब जो कमिटी का मेंबर था उसमें क्या हो गया? मतभेद हो गया। ओवर किस पर? ऊपर। बजट फॉर द फंक्शन जो बजट था फंक्शन के लिए उसके लिए कमिटी मेंबर में क्या हो गया? मतभेद हो गया। इसका मतलब ये है। आगे देखते हैं, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैव बीन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। तो ईच ऑफ देखिए साथी, ऑफ पहला फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले ईच है। ईच कैसे दिखा रहा है? सिंगुलर है। द गर्ल्स पूरे गर्ल में से प्रत्येक गर्ल, तो प्रत्येक के लिए सिंगुलर लाते हैं, देना हैव नहीं होगा, हैज़ के साथ B3 गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नॉन हुआ एडजेक्टिव आई डिटरमाइनर। तो एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, तो हमारा गलत कहाँ होगा? ईच के बाद हैज़ होगा, हैव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, select the most appropriate meaning of the underlined idioms in the given sentence. The heavy losses in business came came like a bolt from the blue. The heavy loss, the loss हो गया, क्या हो गया? in business came like a bolt from the blue. वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू इसका होता है अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किए थे वो इस तरह का अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर आ गया। इसका मतलब ये इडियम्स का मतलब होता है, याद रखिएगा। आगे देखना, करेक्टली एक्सपेल्ड वर्ड खोजना है। ETTENDANC नहीं होता, ETTENDANC अटेंडेंस। एरोगेंस ARROGANC होता है एरोगेंस। ABUNDNC ये सही है। अपीयरेंस का APPERANC होता है। आगे देखते हैं, फिर से जंबल वर्ड आ गया, इसको चुनना है। क्या करना है हमको? ऑप्शन की सहायता से। ओनली द पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला से स्टार्ट हो रहा है, इसमें दूसरा से, पहला या दूसरा से। देखिए ऑप्शन में पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो ऑप्शन में या तो 1 से स्टार्ट होगा या 2 से स्टार्ट होता है। तो 1 से देखते हैं, पहले सेंटेंस को क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ओनली द फिटेस्ट क्रिएचर कैन सर्वाइव, केवल फिटेस्ट क्रिएचर कैन सर्वाइव वाइल कंपीटिंग फॉर फूड। कंपीटिंग फॉर फूड, जब फूड के लिए कंपीट करेगा तो कौन सा क्रिएचर केवल सर्वाइव करेगा? जो क्या फिटेस्ट है। आगे देखते हैं, वाई डू, ए के बाद पढ़े हैं तो वाई डू सम, पहले सबको पढ़ते हैं। वाई डू सम स्पेसीज सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटेंट। यहाँ क्वेश्चन है कि वाई डू, क्यों सम स्पेसीज जीव है जो सर्वाइव करता है और अदर बिकम एक्सटेंट विलुप्त हो जाता है। हिज आंसर वाज दैट देयर इज ceaseless structure for life all ceaseless structure for life among all creatures। इसका आंसर यही है। तो देखिए बी के बाद सी आएगा, बी के बाद अगला देखते हैं, डी पढ़ते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन दैट डार्विन आस्क्ड हिमसेल्फ। तो कौन सा क्वेश्चन? दिस वाज द क्वेश्चन। दिस किसके लिए आया? ये दिस क्या कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी इंडिकेट कर रहा है किसी चीज़ को कि दिस वाज द क्वेश्चन। यह वही क्वेश्चन था डैट जो डार्विन आस्क्ड हिमसेल्फ। तो कौन सा क्वेश्चन है? व्हाई डू सम स्पेसीज सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटेंट। आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी बी के बाद डी का पेयर बनेगा। तो बी के बाद डी का पेयर किस में है? इसमें है, इसमें, यानी ये दोनों चला गया, ये दोनों हमको ऑप्शन में एलिमिनेट कर दिए। एलिमिनेशन मेथड ही बेस्ट मेथड है इस तरह को प्रश्न बनाने के लिए आपके एग्जाम में, क्योंकि समय भी कम रहता है। तो व्हाई डू सम स्पेसीज सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटेंट।
तो इस क्वेश्चन को दिस वाज द क्वेश्चन दैट डार्विन आस्क्ड हिमसेल्फ, जो अपने आप से पूछा। तो इसके बाद क्या आएगा, बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी इसमें भी है, इसमें भी है। आप पढ़ते हैं, देखिए कौन वाला आएगा, पहले बी के बाद डी कि ए वाला आएगा, ये देखना है ये दोनों में से। अगला देखिए, हिज आंसर वाज दैट, किसका आंसर था, डैट देयर इज सेंसलेस स्ट्रक्चर एमंग स्ट्रक्चर फॉर लाइफ एमंग क्रिएचर। अब ये पढ़ते हैं, ओनली द फिटेस्ट क्रिएचर, ओनली द फिटेस्ट क्रिएचर कैन सर्वाइव व्हाइल कम्पीटिंग फॉर फूड। अब देखिए, वाई डू सम स्पेसीज सर्वाइव अनदर बिकम एक्सटेंड, ये क्वेश्चन इससे लिंक किए। दिस वाज द क्वेश्चन दैट डार्विन आस्क्ड हिमसेल्फ, ये क्वेश्चन था। और उसके बाद देखिए इसका आंसर मिलेगा, हिज आंसर वाज डैट, इसका आंसर क्या था, डैट देयर इज सीसलेस स्ट्रक्चर है फॉर लाइफ एमंग ऑल क्रिएचर, मतलब ऑल क्रिएचर जितने सारे जीव जंतु हैं, क्रिएचर्स हैं, उसमें क्या है, सीसलेस स्ट्रक्चर है। इसका आंसर यही था, और यही था, ओनली द फिटेस्ट क्रिएचर कैन सर्वाइव व्हाइल कम्पीटिंग फॉर फूड। यानी सी डी के बाद सी आएगा, तो बी डी सी का पेयर किसमें, इसमें भी है। तो और ए का ए से ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बी डी सी पेयर इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, लेकिन ए ऑप्शन फर्स्ट नहीं आएगा, लास्ट में आएगा ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, कौन सा सही होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन था, ये आज किसने किया, इसका इससे रिलेट किए, फिर इसका आंसर यहाँ मिला, फिर इसका यहाँ रिलेशन किए। आगे देखते हैं, 15 साइनोनियम बताना है इसका। देखिए साइनोनियम समानार्थक बनाना, फ्यूरी, फ्यूरी मतलब क्या होता है, रोष, रोष पैदा करना, गुस्सा पैदा करना। सोरो मतलब दुख होता है, क्रूरती मतलब क्रूरता होता है, फ्राइट मतलब भयभीत होता है, एंगर मतलब गुस्सा, यानी साइनोनियम हमारा ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, हालांकि हमारा क्लोज टेस्ट है, पढ़ते हैं। देयर वाज, एक बार क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। देयर वाज स्टिल ए लाइट ऑन in Mao's room. He often stayed thus reading late into the night. Maggie had thus her love of books from him. When she thus refuge with him from a bad dream, nothing could lure back to sleep better than mom's calm breathing does her and the sound of the page turning। देखिए अब इसको पढ़ते हैं। देयर वॉज स्टिल ए लाइट था ऑन इन मॉस रूम, मतलब मॉस के रूम में लाइट बढ़ रहा था। ही ऑफन हमेशा प्राय स्टेड अप, स्टेड के साथ क्या होता है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। स्टेड अप मतलब पर रुकना, पर रुकें, स्टेड अप रीडिंग, स्टेड के साथ अप लगता है, याद रखिएगा। रीडिंग लेट इनटू द नाइट, लेट मतलब देर से पढ़ने का इसका रूटीन था, इनटू द नाइट। मैगी हैड डॉज हर लव ऑफ बुक फ्रॉम ए, मैगी हैड प्रोक्योर्ड मतलब क्या होता है, खरीद ब्यौरा, तो ये तो नहीं होता खरीद ब्यौरा। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, गेन मतलब प्राप्त करना नहीं। मैगी हैड इनहेरिटेड हर, देखिए हर लव ऑफ बुक्स, जो लव है बुक से, किताब से, फ्रॉम हिम किससे लिया, इनहेरिटेड किया मतलब बसियत, मतलब इनहेरिटेड मतलब अपने वंश से, तो किसी से व्यक्ति से लिया, मतलब ये लेने, यहाँ पर क्या करा, उससे रिलेशन बता रहा है कि मैगी हैड इनहेरिटेड हर लव ऑफ बुक, जो उसका लव प्यार था, किताब के प्रति रुचि था, फ्रॉम हिम किसी व्यक्ति से लिया, वही हिम बता रहा है, तो यहाँ पर इनहेरिटेड होगा। अगला देखिए, व्हेन सी डास रिफ्यूज विथ हिम, व्हेन सी टेक्स हैज टेकन विल टेक टुक होगा, क्योंकि पास्ट में चल रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर दिया है देयर वाज स्टिल ए लाइट, वाज स्टिल पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, टुक हो जाएगा, टेक नहीं टुक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन सी टुक रेफ्यूज विथ हिम फ्रॉम ए बैड ड्रीम से उसको रेफ्यूज करता था। नथिंग कुड लर हर होगा, सी के लिए हर आएगा। नथिंग कुड लर हर बैक टू स्लीप बेटर दैन मोस्ट कॉल्म ब्रीथिंग, मोर कॉल्स ब्रीथिंग
मो कम्स ब्रीथिंग क्या होगा, अगेंस्ट होगा, नहीं अगेंस्ट नहीं, बिसाइड हर एंड द साउंड ऑफ द पेज टर्निंग। मॉम्स कम ब्रीथिंग अगेंस्ट नहीं होगा, अराउंड भी नहीं होगा, अराउंड मतलब बिहाइंड मतलब पीछे नहीं, बिसाइड। जैसे यहाँ पर एक पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छा था कि देयर वॉज अ स्टील ए लाइट, स्टील मतलब कंटिन्यूस बता रहा है कि लाइट ऑन इन मॉम्स रो, मॉम्स के रो में लाइट बार रहा था। यूफिन स्टेड अप होता, ये याद रखिएगा फ्रेजल है। रीडिंग अप लेच इन टू द नाइट, मैगी हैड इनहेरिटेड हर लव बुक्स, किससे, फ्रॉम हिम। इनहेरिटेड में हम लोग की क्रम मतलब कि बसियत में हम लोग की कहते हैं ना कि उसको यह गुण किसी से मिला। तो बेंसी टेक टुक होगा, पास्ट में चला, रिफ्यूज विथ हिम फ्रॉम ए बैड ड्रीम। Nothing could lure her back to sleep better than mom's breathing beside her and the sound of the page turning। तो ये था। आगे बढ़ते हैं। मतलब करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, द हंटर वॉज बीइंग, वॉज बीइंग रहेगा तो आईएनजी फॉर्म को ना, वॉज है तो पास्ट में है, तो यहाँ पर ई वॉज है तो देखिए वॉज बीइंग है तो बॉस प्लस बी फोर खोजेंगे, तो बॉस प्लस बी फोर क्या होगा, बाई एवरी वन है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो एवरी वन सब में, इसमें भी है। तो लाफिंग होना चाहिए, लाफिंग होगा, ये वाला लाफ नहीं होगा, लाफ नहीं होगा, लाफिंग ये दोनों में होगा। तो ये पास्ट में है तो पास्ट वाला को मारेंगे, ऑप्शन नंबर 1। ए ट्रेड डेट इज प्रोवेटेड बाय लॉ, तो इलेक्ट होता है, इलेक्ट होगा। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय है। इल्यूसिव मतलब भ्रामक, इल्यूसिव मतलब क्या, तो भ्रामक। इनएप्ट मतलब अकुशल होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सम पीपल बिलीव दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू द थ्योरी। सम पीपल देखिए ईट से सब में स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन को पहले देखिए इट इज़। तो देखिए बिलीव है, बी वन है तो इज़ वाला होगा, वास वाला कटा, इज़ वाला हैज़ वाला भी कटा, इज़ वाला ये दोनों है। इट इज़ बिलीव्ड, बिलीव नहीं होगा, बिलीव को बिलीव्ड लिखेंगे, बी थ्री में, बाई सम पीपल के द्वारा। द डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी, तो इट इज़ बिलीव्ड होगा, इट वाला। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला what must endure to increase women access, what must endure to increase, क्या करने के लिए इंक्रीज करना, women's access for education and for किसके लिए, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट होगा, ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट होगा, एंड होगा, तो एंड किस में है देखिए, ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट है और एम्प्लॉयमेंट है एंड एम्प्लॉयमेंट है, और एक्सेस के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, ये बात याद रखिएगा। एक्सेस के साथ फोर नहीं लगता है, एक्सेस के साथ ए डबल सी मतलब पहुंच होना चाहिए। अब पहुंच करेगा, बी मस्ट एंड्योर मतलब उसके लिए वचनबद्ध है, टू इंक्रीज वुमेन एक्सेस फॉर एजुकेशन एंड ऑल्सो एंड एम्प्लॉयमेंट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। इफ सो many catches had not been dropped, B could have won the match, B could have won the match। If so many catches has not been dropped, नहीं होगा, had देखिए कंटिन्यूस थोड़े होगा, बीइंग ड्रॉप मतलब होगा कि बीइंग मतलब कि आईएनजी फॉर्म बता रहा है, बार बार थोड़े उसको कैच मतलब आता होगा, नहीं ना। इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड, बीइंग नहीं बीन ड्रॉप्ड, बी डबल एन बीन ड्रॉप्ड, बी वुड हैव वॉन द मैच। तो यहाँ कंटिन्यूस पास्ट में नहीं, पास्ट के फॉर्म में रखना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ये गलत है, बी नंबर, बीइंग की जगह पे बीन होगा। तो ये था साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।